वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स में। तो आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 4। इस लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रूट से। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट को बोलते हैं क्या? राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी। ठीक है। सो फ्रूट क्या है? ये है राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी को बोलते हैं क्या? फ्रूट। सो राइपेंड ओवरी क्या है? ये फ्रूट है। ठीक है। जो फ्रूट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं टोटल फ्रूट। पहले बोलते हैं एक फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है। फ्रूट कैसा होता है? ट्रू फ्रूट भी होता है। देखो ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? ट्रू फ्रूट वैसे फ्रूट को बोलते हैं, ठीक है, जो किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम ओवेरी। ठीक है। ऐसा फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप है उसको बोलते हैं क्या? ट्रू फ्रूट। सो ट्रू फ्रूट क्या है? कहाँ से डेवलप हुआ है? डेवलप फ्रॉम ओवेरी। ठीक है। जो ओवेरी से डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है। सो ऐसा फ्रूट, ठीक, ऐसा फ्रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है और डेवलप हुआ है ओवेरी से, तो उस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं क्या? ट्रू फ्रूट। ठीक है। और एक ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है कहाँ से? ऐसा फ्रूट, ठीक है, जो डेवलप होता है कहाँ से? डेवलप होता है फ्रॉम अदर पार्ट। ओवेरी से मतलब ओवेरी से डेवलप नहीं हुआ, ऐसा फ्रूट जो कहीं और से डेवलप हुआ है। ठीक है। अदर पार्ट से क्या हुआ है? जो फ्रूट है डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट। क्लियर? ऐसा फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप नहीं हुआ है, कहीं और अदर पार्ट से डेवलप हुआ है, उस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट। सो फॉल्स फ्रूट क्या है? कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है फ्रॉम अदर पार्ट। ठीक है। डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट। अदर पार्ट से क्या होगा? डेवलप होगा फ्रूट, तो उसको बोलेंगे क्या? फॉल्स फ्रूट। अदर पार्ट मतलब रिसेप्टर्स। ठीक है। रिसेप्टर्स से क्या होता है? फ्रूट डेवलप हो सकता है। किसमें होता है? एग्जाम्पल्स क्या है इसका? स्ट्रॉबेरी। ठीक है। तो अदर पार्ट से क्या है? जब फ्रूट डेवलप होता है उसको बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट। सो फॉल्स फ्रूट मतलब क्या है? ऐसा फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप नहीं हुआ है, कहीं और अदर पार्ट से डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर द एग्जांपल है रिसेप्टर्स। ठीक है। रिसेप्टर्स से क्या होता है? फ्रूट डेवलप होता है। किसमें होता है? ये होता है स्ट्रॉबेरी में। ठीक है। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? वो जो फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप होता है? फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट। तो हम लोग ने अभी तक देखा कि ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? जो ओवेरी से डेवलप होगा उस टाइप के फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट। और जो अदर देन ओवेरी, ठीक है, अदर देन ओवेरी मतलब अदर पार्ट से डेवलप होगा ओवेरी के अलावा, तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है। और एक फ्रूट को बोलते हैं जो आपके स्टार्टिंग मेंशन किया है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। एक फ्रूट क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है, ठीक है, ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया। ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या फॉर्म हो गया? विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट क्या बन गया? डायरेक्ट फ्रूट बन गया। उसको बोलते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। इसमें क्या नहीं होता? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता। बात समझे? ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया है, ठीक है, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया है, उस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या नहीं होता? इसमें सीड एब्सेंट होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड इसमें एब्सेंट होता है। फॉर द एग्जांपल क्या है? फ्रूट का नाम कोई है? बनाना। बनाना में सीड नहीं होता। ठीक है। अगर आपने बनाना खाया होगा तो आप पता है उसमें क्या नहीं होता? उसमें सीड नहीं होता। ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसा फ्रूट है जो कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है फ्रॉम, ठीक है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? ये डेवलप होता है। ठीक है। सो कहाँ से डेवलप होता है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है फ्रूट, उसको बोलते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन से इसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? जो फ्रूट है ये डेवलप होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप। सो आपने अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि फ्रूट किसको बोलते हैं? फ्रूट क्या होता है? राइपेंड ओवेरी को बोलते हैं फ्रूट। हम लोग ने ट्रू फ्रूट पढ़ा जो डेवलप होता है ओवेरी से। हम लोग ने फॉल्स फ्रूट पढ़े हैं जो कहाँ से डेवलप होता है? अदर देन ओवेरी से डेवलप होगा अदर पार्ट से, तो उसको बोलते हैं क्या? फॉल्स फ्रूट। और पढ़े हम लोग क्या? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो गया है, ठीक, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉर द एग्जाम्पल क्या है? बनाना। ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल नोट कर लेना आप एक ठो। ठीक है। बनाना। ठीक है।
बनाना किसका एग्जाम्पल है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें सीड नहीं होता। क्लियर? तो अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितने टाइप्स के फ्रूट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो देखो हम लोग मेन पढ़ेंगे 3 टाइप्स के फ्रूट, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं, एक को बहुत सिंपल फ्रूट होता है, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट, और थर्ड होता है क्या? कंपोजिट फ्रूट। पहला फ्रूट को बोलते हैं क्या? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सबसे पहला फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रूट। सो देखो सबसे पहला फ्रूट क्या है? सिंपल फ्रूट। सो सिंपल फ्रूट क्या है? जो सिंपल फ्रूट इसको बोलते हैं ऐसा फ्रूट, ठीक है, ऐसा फ्रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है? ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम मोनोकार्पेलरी या मल्टी या बाइकार्पेलरी से। बात समझे? ऐसा फ्रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है? ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, ठीक है, सिंगल कार्पल से डेवलप हुआ है, ठीक है। मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल से डेवलप हुआ है, या बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो कि बाई या मल्टी कार्पेलरी, ठीक है, बाई या मल्टी कार्पेलरी। बाई या मल्टी कार्पेलरी से क्या हुआ है? जो फ्रूट डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं क्या? सिंपल फ्रूट। और कैसे डेवलप हुआ है? सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस। मतलब देखो समझो बात को, आप मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये क्या है, देखो ये कार्पल है, ठीक है, ये क्या है? कार्पल है। तो ये भी क्या है? देखो सेकंड कार्पल, मतलब ऐसा देखो। तो कहने का मतलब ये है ऐसा फ्रूट, ठीक, ऐसा फ्रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है? ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम मोनोकार्पेलरी से, ठीक है, सिंगल कार्पल से फ्रूट डेवलप हुआ है, या फिर मल्टी कार्पेलरी बोल सकते हो या बाइकार्पेलरी, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी या बाइकार्पेलरी से डेवलप हुआ है, जो कैसे हैं? सिनकार्पस है, ठीक है, सिनकार्पस से उससे जो फ्रूट डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट, ठीक है। देखो मतलब सिनकार्पस मतलब फ्यूज, ठीक है, सिनकार्पस मतलब क्या होता है कि जो टू कार्पल आपस में क्या है? टू कार्पल आपस में फ्यूज है, ठीक है, और इससे क्या फॉर्म किए? इससे फ्रूट फॉर्म किए। इससे क्या फॉर्म किए हैं? इससे फ्रूट फॉर्म किए। इस टाइप के फ्रूट फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या? सिंपल फ्रूट, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट क्या है? सिंपल फ्रूट वो फ्रूट है जो कहाँ से डेवलप करता है? ये डेवलप करता है फ्रॉम मोनोकार्पेलरी से, या बोल सकते हो आप बाइकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी। कैसे हो? वो होंगे सिनकार्पस। उससे अगर फ्रूट डेवलप होगा, अगर उससे क्या होगा? फ्रूट डेवलप होगा, तो उसको बोलेंगे क्या? सिंपल फ्रूट, ठीक है। अब आता है सेकंड टाइप का फ्रूट जिसको बोलते हैं क्या? एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। सेकंड टाइप के फ्रूट को बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। सो एग्रीगेट फ्रूट क्या है? सो एग्रीगेट फ्रूट क्या है? देखो समझो इसको कि एग्रीगेट फ्रूट किसको बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट ऐसा फ्रूट है जो कहाँ से डेवलप होता है? ऐसा फ्रूट जो डेवलप होता है फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। ऐसा फ्रूट जो कहाँ से होता है डेवलप? ये होता है डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी से डेवलप होगा, तो उस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं क्या? एग्रीगेट फ्रूट। और कैसा होगा? ये होगा एपो, ठीक, ये कैसे होगा? ये होगा एपोकार्पस। बताऊंगा मैं आपको। और कहाँ से डेवलप करेगा? कैसा होगा? ये होगा एपोकार्पस, ठीक, एपोकार्पस से डेवलप होगा, ठीक है। एपोकार्पस से क्या होगा? ये जो फ्रूट है ये डेवलप होगा, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी से, तो इसको बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल देखो, सो कैसे एपोकार्पस मतलब क्या होता है? एपो मतलब होता है फ्री, ठीक है, मतलब इसका जो कार्पल है ये फ्यूज नहीं है, मतलब फ्यूज नहीं है मतलब अटैच नहीं है, ठीक है, सेपरेट है। इसके कार्पल क्या है? एपो मतलब होता है फ्री, ठीक है, और स्विंग मतलब होता है क्या? फ्यूज। फ्यूज है, इसके कार्पल फ्यूज है, और इसके कार्पल क्या होंगे? देखो इसके जो कार्पल है एपोकार्पस के फ्री होंगे, ठीक है, इसके कार्पल क्या होंगे? फ्री होंगे। तो ऐसा फ्रूट, ठीक है, जो डेवलप हुआ है कहाँ से? मल्टी कार्पेलरी से डेवलप हुआ है, जो कैसे है? एपोकार्पस है, ठीक, जो फ्री है, ठीक है। ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम एपोकार्पस, जो फ्री है आपस से, क्या है? फ्री है। इस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं क्या? एग्रीगेट फ्रूट। बात समझे? एग्रीगेट फ्रूट का मतलब क्या है? ऐसा फ्रूट, ठीक, ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है कहाँ से? मल्टी कार्पेलरी से डेवलप हुआ है, और कैसे है? एपोकार्पस से। एपोकार्पस मतलब होता है फ्री, एपो मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो एपोकार्पस से फ्रूट जो डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं क्या? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एग्रीगेट फ्रूट। क्लियर? तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि सिंपल फ्रूट किसको बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का फ्रूट जिसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। सो थर्ड टाइप का फ्रूट है जिसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। सो कंपोजिट फ्रूट का मतलब क्या है? तो इसको समझो आप कि कंपोजिट फ्रूट का मतलब क्या है, ठीक है। ये देखो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक, एक क्या है? फ्लोरल एक्सिस है, और फ्लोरल एक्सिस पर क्या लगे रहते हैं पता है आप लोग को? फ्लावर, ठीक है, ठीक है।
तो फ्लोरा अगर इन्फ्लोरेंसेस से अगर देखो अगर इन्फ्लोरेसेंस से क्या हुआ है, ठीक है, अगर इन्फ्लोरेसेंस से देखो ध्यान समझो आप, अगर इन्फ्लोरेसेंस, ठीक, अगर इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट डेवलप हुआ है, ठीक है, अगर इन्फ्लोरेसेंस से क्या हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट डेवलप हुआ है तो उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। अगर पूरा इन्फ्लोरेसेंस से क्या बन गया है, फ्रूट, अगर इन्फ्लोरेसेंस से पूरा फ्रूट डेवलप हो चुका है उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट फ्रूट, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट। इससे क्या बन गया है, इससे फ्रूट डेवलप हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। क्लियर। इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट डेवलप हुआ, सब जितना भी इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, सब इन्फ्लोरेसेंस अगर उसमें फ्रूट डेवलप हो चुका है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट फ्रूट। तो अभी तक हम लोग ने 3 टाइप फ्रूट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप को बोलते हैं सिंपल फ्रूट, सेकंड टाइप है जिसको बोलते हैं क्या, एग्रीगेट फ्रूट, थर्ड टाइप को बोलते हैं कंपोजिट। सिंपल फ्रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है, सिंपल फ्रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम मोनोकार्पेलरी या बोल सकते हो आप मल्टीकार्पेलरी, जो कैसे हैं, जो सिनकार्पस है, अगर उससे फ्रूट डेवलप होगा तो उसको बोलेंगे सिंपल फ्रूट। सेकंड क्या है, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी, जो कैसे हैं, एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब उसका कार्पल कैसा है, उन लोग का कार्पल फ्री है, अगर उससे फ्रूट डेवलप होगा तो उसको बोलेंगे क्या, एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। थर्ड टाइप है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट का मतलब क्या है, ऐसे फ्रूट जो डेवलप हुआ है कहाँ से, इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है। ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ है इन्फ्लोरेसेंस से, उस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक की सिंपल फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट क्या है और कंपोजिट फ्रूट क्या है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्रूट के बारे में, ठीक है। फ्रूट का कौन कौन सा पार्ट होता है आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट। अब सो आप देखेंगे, देखोगे जो सिंपल फ्रूट होता है, ठीक है, सिंपल फ्रूट का जो या वाल होता है, या बोल सकते हो किसी भी फ्रूट का, ठीक है, किसी भी फ्रूट का जो वाल होता है वो वाल को क्या बोलते हैं, किसी भी फ्रूट का जो वाल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। सो वाल, देखो आप ध्यान समझना अब कि जो वाल ऑफ फ्रूट होता है, ठीक, वाल ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। तो इसको नोट करो आप कि फ्रूट के वाल को, वाल ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट के वाल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है किसका, फ्रूट का, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर फ्रूट का बोलते हैं पेरिकार्प। अब देखो जो पेरिकार्प है ये हो सकता है ड्राई, ठीक है। पेरिकार्प कैसे हो सकता है, हो सकता है ड्राई हो सकता है, यह हो सकता है क्या, ये फ्लैशी। जो ये पेरिकार्प है, पेरिकार्प हो सकता है ड्राई हो सकता है, या हो सकता है फ्लैशी। फ्लैशी एंड थिक, ये कैसे हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ड्राई है तो अगर ड्राई होगा, ठीक है, तो किससे बना है, सिंगल सेल्ड से, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड अगर ड्राई होगा तो किससे बना है, ये इसमें सिंगल लेयर होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंगल इसमें लेयर होगा। अगर ड्राई है तो उसका लेयर कैसे होगा, फ्रूट का लेयर, वाल जो है कैसा होगा, सिंगल लेयर होगा, ठीक है। तो वाल ऑफ फ्रूट को बोलते हैं पेरिकार्प, और पेरिकार्प जो हो सकता है ड्राई हो सकता है, यह हो सकता है फ्लैशी। अगर ड्राई है तो ड्राई होगा तो उसमें सिंगल लेयर होगा, ठीक। अगर ड्राई है तो उसका वाल तो कैसा है, उसमें सिंगल लेयर्ड है। अगर वो क्या है, वो अगर वो फ्लैशी है या थिक है, अगर वो फ्लैशी या थिक है तो उसमें 3 लेयर होंगे। अगर वो क्या है, फ्रूट, अगर फ्रूट फ्लैशी है और थिक है तो उसमें क्या होंगे, उसमें 3 लेयर्स होंगे। कौन कौन सा लेयर होगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एपिकार्प, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिकार्प, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प, और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर होंगे अगर फ्लैशी या थिक होंगे तो, ठीक है। तो अगर देखो, अगर जो फ्रूट का वाल है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, अगर फ्रूट का वाल फ्लैशी और थिक है तो उसमें होंगे 3 लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एंडोकार्प, ठीक है। और ड्राई का एग्जांपल क्या है, सिंगल लेयर होंगे, इसमें क्या होगा, खाली सिंगल लेयर्ड होगा, ठीक। आप पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिया है फ्रूट के बारे में, ठीक है, मैंगो और कोकोनट। आपको एनसीईआरटी में लिखा है कि मैंगो और कोकोनट क्या है, वो किस टाइप के फ्रूट हैं, ड्रॉप, DRUP, ठीक है।
सो देखो हम बात करेंगे अब कि मैंगो और कोकोनट के बारे में। सबसे पहले देखो मैंगो में कौन सा लेयर होता है, उसका जो वाल किससे बना है, उसका वाल कैसा होता है, मैंगो का फ्लेशी एंड थिक होता है। ठीक है, मैंगो का वाल कैसा होता है, मैंगो का वाल होता है फ्लेशी एंड थिक। क्लियर, तो इसको यहाँ भी यहाँ देख लेते हैं। सो मैंगो का वाल कैसा होता है, ये होता है फ्लेशी एंड थिक। सो ये क्या है मैंगो का, देखो मैंगो का वाल कैसे किससे बनता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलता है मैंगो, देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर आएगा, उसके बाद मैंगो बन गया, एक कवर है। ठीक, एक कवर है मैंगो का, क्या एक कवर है। ठीक है, ये मैंगो है। सो मैंगो का सबसे पहले देखो, ये आप मैंगो का इसमें क्या होता है, मैंगो में 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर होता है, देखो सबसे आउटर मोस्ट जो आपको लेयर दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिकार्प। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मेसोकार्प। उसके बाद आपको सबसे इनर मोस्ट लेयर दिख रहा है, ठीक, इनर मोस्ट लेयर मतलब इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एंडोकार्प। सो मैंगो में आपको समझ आ रहा होगा कि मैंगो में क्या होता है, टोटल 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, मैंगो में क्या होता है, टोटल 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एपिकार्प। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प। मेसोकार्प, ठीक है, जो एडिबल होता है, जो आप खाते हो। उसके बाद एंडोकार्प, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंगो में टोटल 3 लेयर्स होते हैं। क्लियर। अब बात करें कोकोनट। ठीक है, सो कोकोनट में देखो क्या होता है, जो कोकोनट है, सो कोकोनट में भी क्या होता है, इसमें भी लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो सो कोकोनट है, देखो ये क्या है, कोकोनट है। ठीक है, कोकोनट, और इसका उसके बाद क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होगा इसका। फिर बाहर में क्या होता है, इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, सो अब देखो जो ये कोकोनट, ठीक, कोकोनट है, कोकोनट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, कोकोनट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प। ठीक है, इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, मेसोकार्प। सो कोकोनट के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, मेसोकार्प। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोकोनट का। ठीक, उसके बाद देखो और कैसा होता है, मेसोकार्प होता है फाइब्रस। ठीक है, कैसा होता है ये होता है फाइब्रस। सो कोकोनट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प, और वो कैसा होता है, वो होता है फाइब्रस। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एक कौन सा लेयर है, देखो इसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, एक कौन सा लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। इस लेयर को बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक, उसके बाद सबसे जो इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मा, जो क्या होता है, जो एडिबल होता है, जो आप खाते हो। ठीक, जो व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मा। ठीक है, टोटल क्या होता है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। किसमें, कोकोनट में। कौन कौन सा होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, मेसोकार्प। ठीक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या इसमें का बोलते हैं, जिसको मेसोकार्प, जो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। फिर किसको, फिर इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, ठीक है, उसके बाद जो मिडिल लेयर उसको बोलते हैं एंडोकार्प। उसके बाद सबसे अंदर लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो ये था आपको कोकोनट के बारे में। ठीक, पूरा इंट्रोडक्शन कि कोकोनट और मैंगो में कितना लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग इसी के साथ जो फ्रूट वाला टॉपिक था, फ्रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करेंगे किससे, अब स्टार्ट करेंगे सीड। तो उसको आप नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे किससे, अब स्टार्ट करेंगे सीड से। ठीक है, सो अब पढ़ेंगे सीड। ये एंडोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है ना, एंडोस्पर्म होगा, सॉरी, इसको बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक, एंडोप्लाज्म में होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक, अब देखेंगे सीड। जो सीड किसको बोलते हैं, सीड क्या होता है, सीड ऐसे कहाँ से डेवलप होता है, उसको मैं बताऊँ पहले। सीड कहाँ से डेवलप, कहाँ से बनता है सीड, सीड डेवलप होता है फ्रॉम ओव्यूल्स। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्या हम लोग का जो है सीड, जो सीड देखो,
सीड कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है फ्रॉम ओव्यूल्स, ठीक है। सो ओव्यूल से देखो क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है। ओव्यूल से बनता है क्या? सीड। और जो सीड होता है, सीड के पास क्या होता है? सीड क्या कंटेन करता है? सीड कंटेन करता है क्या? सीड कोट। इसके पास क्या होता है? देखो सीड के पास होता है सीड कोट, और क्या होता है? एम्ब्रियो, ठीक है। तो सीड के पास क्या होता है? सीड के पास होता है प्रेजेंट सीड कोट और एम्ब्रियो। क्लियर? ओव्यूल से बनता है सीड, और सीड क्या कंटेन करता है? सीड कंटेन करता है सीड कोट एंड एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास क्या क्या होता है? देखो एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो में होता है क्या? रेडिकल, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होता है? प्रेजेंट इसमें होता है रेडिकल, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है प्रेजेंट एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है प्रेजेंट क्या, जिसको बोलते हैं कोटिलिडन, ठीक है। और क्या होता है? इसमें कोटिलिडन होता है। और जो कोटिलिडन होता है ये टू, मतलब इसमें जो कोटिलिडन होता है वो एक हो सकता है या टू इसमें कोटिलिडन हो सकते हैं। अगर एक कोटिलिडन है, ठीक है, अगर देखो अगर 1 कोटिलिडन है तो क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या? अगर 1 कोटिलिडन है, या बोल सकते हो आप इसमें क्या हो सकते हैं? 2 कोटिलिडन, ठीक है। अगर एक कोटिलिडन है तो उसका एग्जांपल क्या है? व्हीट एंड मेज, ठीक है। व्हीट एंड मेज में क्या होता है? सिंगल कोटिलिडन होता है। तो व्हीट एंड मेज में क्या होता है? सिंगल कोटिलिडन होता है। और बात करेंगे अब नेक्स्ट, जिसमें क्या होता है? जिसमें 2 कोटिलिडन होता है, जिसमें एग्जांपल क्या है? पी में क्या होते हैं? 2 कोटिलिडन होते हैं। और एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ग्राम, ठीक। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 कोटिलिडन होते हैं। तो पी एंड ग्राम में क्या होता है? इसमें 2 कोटिलिडन होते हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझना है कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो में सीड के पास क्या होता है? सीड के पास होता है प्रेजेंट एम्ब्रियो, और क्या होता है? इसके पास सीड कोट, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पास क्या होता है? एम्ब्रियो में होता है रेडिकल, और क्या होता है? इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसमें होता है प्रेजेंट कोटिलिडन, ठीक है। जो कोटिलिडन है, कोटिलिडन एक हो सकता है और कोटिलिडन 2 हो सकते हैं। अगर कोटिलिडन 1 है तो उसका एग्जांपल क्या है? व्हीट और मेज। अगर कोटिलिडन 2 है तो उसका एग्जांपल क्या है? पी और ग्राम, ठीक है। तो ये था मतलब सीड के पास क्या होता है, ठीक है। ये क्या था कि सीड के पास क्या होता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ सीड होता है। एक को बोलते हैं मोनोकोट सीड और एक को बोलते हैं डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड मतलब जिसमें क्या होगा? जिसमें सिंगल कोटिलिडन होगा, ठीक है। मोनोकोट सीड में क्या होगा? जिसमें क्या होता है? जिसमें सिंगल कोटिलिडन होगा, उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। और डाइकोट सीड मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन होगा, ठीक है, जिसमें 2 कोटिलिडन होगा उसको बोलते हैं डाइकोट सीड। क्लियर? सो बात करेंगे आप सीड के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? डाइकोट सीड, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं डाइकोट सीड। सो डाइकोट सीड देखो क्या होता है? डाइकोट सीड, सो डाइकोट सीड किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें 2 कोटिलिडन होंगे। इसमें क्या होंगे? 2 कोटिलिडन होंगे, ठीक है। इसका जो डाइकोट सीड है, इसमें देखो जो इसमें क्या होता है? सीड कोट होगा भाई। इसका सीड कुछ ऐसे कुछ शेप का होता है, ठीक है। इसका सीड कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है। और सब इसमें सबसे आउटर मोस्ट में क्या होता है? सीड कोट। सबसे आउटर मोस्ट में क्या है? आपको क्या दिखेगा? इसमें सीड कोट होगा। सीड कोट में क्या होता है? इसमें सीड कोट में, इसमें डाइकोट में 2 लेयर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 लेयर होते हैं, ठीक। इसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 लेयर होते हैं। एक को बोलते हैं आउटर लेयर और एक को बोलते हैं इनर लेयर, ठीक है। जो सीड है, कौन सीड है? इसको बोलते हैं डाइकोट सीड, ठीक। इसको बोलते हैं क्या? डाइकोट सीड, ठीक। तो इसमें देखो आउटर लेयर को बोलते हैं क्या? आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन, ठीक। डाइकोट सीड में होते हैं 2 लेयर्स, ठीक है। सीड कोट में होते हैं इसके 2 लेयर्स। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसमें और क्या होता है। इसमें आपको स्मॉल स्कार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा? सीड में मतलब डाइकोट सीड में आपको स्मॉल स्कार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको बोलते हैं क्या? जो होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? जब देखो जब जो ये सीड था, ठीक है, सीड किससे कनेक्ट था? जो सीड था ये कनेक्ट था विथ ओवेरी, ठीक है। ये ओवेरी से कनेक्ट था। तो आप मतलब बाहर में क्या होता है? सीड कोट में एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सीड कोट में क्या होता है?
सीड कोट में इसका स्काल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ आया? इसका जो सीड कोट में क्या होता है, एक स्काल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्या, हाइलम। और हाइलम के ऊपर में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है। किसके ऊपर में? हाइलम के ऊपर में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोपाइल, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोपाइल, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होगा जिसको बोलते हैं मैक्रोपाइल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोपाइल बोलते हैं एक स्मॉल ओपनिंग को। क्लियर हुआ आपको? तो सीड में क्या होता है समझ गए? इसमें क्या होता है, सीड कोट होगा, आउटर लेयर को बोलता है टेस्टा, इनर लेयर को बोलता है टेगमेन, ठीक है। सीड कोट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग जिसको बोलता है मैक्रोपाइल, और इसमें हाइलम होता है, ठीक है। जो सीड होते हैं देखो, इसमें डाइकोट सीड में होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इसमें जिसके पास एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और एक होता है क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सो टू टाइप का सीड होता है, ठीक है ना। एक होता है क्या, एंडोस्पर्मिक सीड जिसके पास क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। जिसके पास एंडोस्पर्म होगा उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। जिसके पास क्या होगा, एंडोस्पर्म, जिसके पास प्रेजेंट होगा, जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म प्रेजेंट। तो जिसके पास क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको बोल देंगे क्या, एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल क्या है, कैस्टर। इसका एग्जांपल लिखो, कैस्टर है। कैस्टर क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, जिसके पास क्या नहीं होगा, जिसके पास एंडोस्पर्म एब्सेंट है, ठीक। जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है उसको बोलते हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल क्या क्या है, देखो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल आप नोट करो। इसका एग्जांपल है पी, ठीक है, पी बीन ग्राम, पी बीन ग्राम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है पी बीन ग्राम, ठीक है। तो टू टाइप के सीड होते हैं, एक होता है क्या, एंडोस्पर्मिक सीड और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, कैस्टर, जिसमें क्या होंगे, एंडोस्पर्म होंगे प्रेजेंट, और नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होंगे। इसका एग्जांपल क्या है, पी है, बीन है और ग्राम है। समझ आया? तो ये था हम लोग का डाइकोट सीड। किसमें देखे हम लोग ने इसमें किसमें देखा, इसको डाइकोट सीड में देखा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट मोनोकोट सीड, ठीक है। ये क्या था, डाइकोट सीड, जिसको बोलते हैं क्या, डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, डाइकोटिलिडन्स सीड। तो अब देखेंगे क्या, मोनोकोट सीड। तो नेक्स्ट देखेंगे मोनोकोट सीड। सो नेक्स्ट क्या है, मोनोकोट सीड, ठीक है। सो डाइकोट सीड हो गया, आप देखेंगे क्या, मोनोकोट सीड। सो मोनोकोट सीड क्या है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ओनली सिंगल कोटिलिडन होगा, ठीक है। मोनोकोट सीड का मतलब क्या है, जिसमें क्या होगा, जिसमें सिंगल कोटिलिडन होगा उसको बोलते हैं क्या, मोनोकोट सीड। क्लियर? तो मोनोकोट सीड देखते हैं नेक्स्ट। मोनोकोट सीड का मतलब क्या है, जिसमें क्या होंगे, सिंगल क्या होगा, इसमें सिंगल कोटिलिडन होगा, ठीक है। सिंगल कोटिलिडन होगा उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। क्लियर? अब बात करेंगे जो मोनोकोट सीड होता है। मोनोकोट सीड में देखो, इसमें सब के सब सीड क्या होता है, इसमें सब के सब सीड होता है एंडोस्पर्मिक, ठीक। ऑल सीड आर एंडोस्पर्मिक, ऑल सीड सब के सब क्या होता है, सब ऑल सीड आर एंडोस्पर्मिक। सब के सब क्या होता है, इसमें सब के सब सीड एंडोस्पर्मिक। सबके पास क्या होता है, सबके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सब सीड के पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक। ऑल सीड आर एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट ऑर्चिड, ठीक है। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्शन क्या है इसका, ऑर्चिड। ऑर्चिड जो ऑर्चिड को छोड़ के सब सीड क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। ऑर्चिड क्या होता है, ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। ऑर्चिड जो ऑर्चिड है, ऑर्चिड क्या होता है, ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसके पास क्या होता है, इसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है। सो ऑर्चिड क्या है, ऑर्चिड को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। इसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। क्लियर?
तो मोनोकॉट में आपको सबके सब सीड कैसे मिलेंगे, सबके सब सीड कैसे होता है, इसमें एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, ऑर्चिड। क्लियर। अब देखते हैं इसमें जो मोनोकॉट सीड होता है, ठीक है, तो मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। सो देखो इसमें जो मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसको, तो इसमें देखो जो मोनोकॉट सीड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब कुछ ऐसे मतलब क्या होता है इसमें, ऐसी मतलब आपको दिखेगा मोनोकॉट सीड, ठीक, ऐसे आपको स्ट्रक्चर का दिखता है क्या, मोनोकॉट सीड जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक क्या है मोनोकॉट सीड दिखेगा आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर का। इसमें क्या होता है देखो, इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, यहां पर होगा एंडोस्पर्म, ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पर एंडोस्पर्म होगा प्रेजेंट, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, देखो इसमें जो सीड होता है, ठीक है, सीड में कौन कौन सा पार्ट होता है किसके, मोनोकॉट सीड के। तो सबसे देखो इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, जो किसका होता है सबको पता है, सीड का, जिसको क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट बोलते हैं इसको, या बोलते हैं फ्रूट वाल। ये क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, फ्रूट का वाल, या बोल सकते हैं इसको सीड कोट, ठीक है। जो सीड का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलेंगे, या बोलेंगे इसको फ्रूट वाल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये है एंडोस्पर्म, ठीक, ये क्या है देखो, इसको बोलते हैं कि एंडोस्पर्म, ये है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म सेपरेटेड है किससे, एम्ब्रियो से, किससे भाई, ये सेपरेटेड है भाई एम्ब्रियो से, किससे सेपरेटेड है भाई, एक प्रोटीनियस, ठीक। इसमें क्या होता है एंडोस्पर्म के आउटर लेयर में, एंडोस्पर्म के आउटर मोस्ट लेयर में होता है क्या, एक प्रोटीनियस, ठीक है, प्रोटीनियस लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट में क्या होता है, एक प्रोटीनियस लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा, एक प्रोटीनियस लेयर, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, एक प्रोटीनियस लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, तो इसमें देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको देखेगा, इसमें आपको सबसे पहले देखेगा क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या, ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है, सीड में क्या होता है पेरेंट, और इसमें होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और क्या होता है सीड में, और उसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है, इसको बोलते हैं पिम्यूल, ठीक है। और पिम्यूल से क्या होता है, जो सूट है, ठीक है, पिम्यूल से क्या डेवलप होता है, पिम्यूल से डेवलप होता है सूट पार्ट, ठीक है। पिम्यूल से क्या डेवलप होता है, पिम्यूल से डेवलप होता है सूट पार्ट। सूट पार्ट मतलब उससे क्या होगा, स्टेम डेवलप होगा, स्टेम से ब्रांच, और उससे लिप्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो जहाँ से क्या होगा, जहाँ से सूट डेवलप होगा उस पार्ट को बोलता है पिम्यूल, और इस पार्ट, ठीक है, इसको पार्ट, और क्या बोलते हैं इसको, कोलेप्टाइल, ठीक है, कोलेप्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको देखो पिम्यूल बोलेंगे, या इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल, ठीक है, कोलेप्टाइल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसको, ठीक है, उसके बाद देखो नीचे इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं कोलियोरिजा, यहाँ पर होता है, जैसे रेडिकल के पास क्या होता है, रेडिकल के पास होता है कोलियोरिजा, ठीक है, जहाँ से क्या डेवलप होता है, जहाँ से रूट, ठीक, जहाँ से रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप होता है रूट, और पिम्यूल से डेवलप होता है सूट, ठीक है। पिम्यूल से डेवलप होगा सूट, और रेडिकल से डेवलप होगा क्या, रूट। तो ये था पूरा आपका पार्ट किसका, मोनोकॉट सीड का। कौन सा सीड है, इसको बोलते हैं क्या, मोनोकॉट सीड, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल बता चुका हूँ कि मोनोकॉट सीड का एग्जांपल क्या है। इसका एग्जांपल वीट, मेज। वीट और मेज में क्या होता है देखो, इसी मतलब उसमें सब का सब क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एल्यूरोन, इसमें होता है एंडोप्लाज्म होता है, पिम्यूल होता है, कोलेप्टाइल होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और क्या होता है इसमें, कोलियोरिजा होता है, रेडिकल होता है। तो ये पूरा पार्ट्स किसका है, ये पूरा पार्ट्स है सीड का, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, सीड का पार्ट है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया फ्रूट एंड सीड, ठीक। हम सबसे पहले पढ़े क्या, फ्रूट के बारे में पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट पढ़े सीड। तो हम लोग का फ्रूट एंड सीड टॉपिक कंप्लीट हुआ।
सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।